Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif from our lecture of Computer Science. Today, our subject is multimedia and technology. Okay. Today, our topic is what is multimedia steganography. Multimedia steganography हमारे पास क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे आज. इसके हमारे पास 4 टाइप्स हैं. टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी, इमेज स्टेगनोग्राफी, ऑडियो स्टेगनोग्राफी एंड वीडियो स्टेगनोग्राफी. इन चारों टाइप्स का वन बाय वन पढ़ते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मल्टीमीडिया स्टेगनोग्राफी, कहते हैं किससे बेसिकली. Steganography pronounced as steganography from Greek stegno mean covered and graphic means writing is the hiding of a secret message within the order message. अच्छा जी, स्टेगनोग्राफी को प्रोनाउंस कैसे करते हैं. स्टेगनोग्राफी में प्रोनाउंस करते हैं स्टेगनोग्राफी. स्टेगनोग्राफी का मतलब क्या है, स्टेगनो का मतलब कहते हैं स्टेगनो की मीनिंग है क्या है, कवर्ड, एंड ग्राफिक मीन्स राइटिंग. इज द हेडिंग ऑफ सीक्रेट मैसेज विद इन ऑडियो मैसेज. किसी मैसेज के दरमियान उसके इन्फॉर्मेशन को, उस किसी भी ऑडियो मैसेज में हम उसकी इन्फॉर्मेशन को जब हाइड करते हैं, वो हाइड करने की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड स्टेगनोग्राफी. ये उसका मैसेज भी डिफाइन कर सकते हैं. स्टेगनोग्राफी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ राइटिंग हिडन मैसेजेस इन सच अ वे that no one apart from the sender and intended recipient suspects the existence of the message. The word steganography is of Greek origin and means concealing. बेसिकली स्टेगनोग्राफी की हमारे पास ये किसी भी एक हमारे पास आर्ट एंड साइंस है किसी भी मैसेज को हाइड करने का, किसी भी मैसेज को हाइड करने का, उसको मैसेज को हम राइट करते हैं उसको हाइड करने की टेक्निक है, आर्ट एंड साइंस है. कि इसमें मतलब कि जब आप एक मैसेज सेंड करते हैं सेंडर से रिसीवर में, तो उसमें हमारे पास ना उसको सेंडर रिसीव कर उस इन्फॉर्मेशन को कोई भी दूसरा बंदा देख नहीं सकता, किसी भी सबके लिए वो एग्जिस्टेंस नहीं रखती, ठीक है ना. इसलिए इसको हम कंसील्ड राइटिंग भी बोलते हैं. Steganography is a useful technique for hiding data behind the carrier files such as image, audio, video, etc. and that data securely transfer from sender to receiver. ये एक ऐसी हमारे पास यूजफुल टेक्निक है जिसमें हमारे पास कोई भी डेटा है, ठीक है, चाहे वो डेटा किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट डेटा, कोई भी डेटा है, उस डेटा को हाइड करने के लिए एक बहुत यूजफुल टेक्निक है. इस टेक्निक के जरिए हम सिक्योरली किसी भी सेंडर से रिसीवर को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं. The cryptography is also another technique which is used for the protect information. इसी तरह स्टेगनोग्राफी के नाम क्रिप्टोग्राफी भी हमारे पास एक दूसरी टेक्निक है जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी के दरमियान. पहले ज़माने में जो अब पुराने ज़माने में जब कोई भी बंदा अपने ख़त को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे, तो ट्रांसफ़र करने में वो टेक्निक क्या यूज़ करते थे कि ताकि उनके ख़तों को, उनके लेटर्स को कोई दूसरा बंदा रीड ना कर सके और रिसीवर को ये श्योर हो कि ये इन्फॉर्मेशन अभी तक सिक्योर है, किसी ने इसको रीड नहीं की. तो वो क्या करते थे कि जब कोई पार्सल या कोई भी लेटर ट्रांसफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके ऊपर एक सील सी, एक मोहर लगा देते थे, ठीक है? एक मोम की या कोई उसके ऊपर एक मोहर लगाते थे ताकि वो चीज़ चिपक जाए, पेज ओपन ना हो सके. तो जब रिसीवर तक पहुँची, तो अगर रिसीवर देखता है कि भाई ये पेज ओपन हुआ है, ये मोहर हटी हुई है, ये इसके ऊपर जो इन्होंने सील लगाई है ये ओपन है, तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन लॉस हो गई, इन्फॉर्मेशन किसी ने देख लिया और ये मैसेज किसी ने कोई पढ़ चुका है बीच में. अगर वो इन्फॉर्मेशन वैसी की वैसी वो सील पैक भी, वो समझ जाते हैं कि भाई हाँ, ये इन्फॉर्मेशन किसी ने पढ़ी नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरली उसके पास ट्रांसफ़र हो गई है. तो पुराने ज़माने जो टेक्निक थी कि उसके ऊपर मोहर लगाते या उसको सील लगाकर ट्रांसफ़र करते अपने लेटर को, अपने ख़त को, बादशाह जो ये काम करते थे पुराने ज़माने में, इस टेक्निक को कहते थे स्टेगनोग्राफी. एक और टेक्निक है हमारे पास क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी टेक्निक ऐसी है कि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को किसी सीक्रेट मैसेज के ज़रिए हाइड कर सकते हैं, ठीक है? वो तरीक़ेकार क्या है, आप देख सकते हैं, आपने पुरानी इंग्लिश मूवीज़ देखी होंगी या आप देखी होंगी जैसे कि एडवेंचर की मूवीज़ हैं, मुख्तलिफ मूवीज़ हैं. उसमें आप देखते हैं कि वो अगर किसी खजाने को, ठीक है, खजाने को छुपाते थे, छुपा के ऐसी जगह रखते थे क्योंकि उसको ढूँढ नहीं सकता था. उसको ढूँढने की खातिर उसको डिफरेंट टेक्निक्स को फ़ॉलो करना पड़ता था. मतलब कि लेट्स सपोज़ वो उसमें मुख्तलिफ निशानियाँ छोड़ते थे कि आप खजाने पे पहुँचने के लिए आपकी निशानी है कि सूरज की किरण निकलेगी और सबसे पहले जिस पत्थर पे पहुँचेगी, वो पत्थर जिस पत्थर पर इस टाइम पे पहुँचेगी, उस पत्थर को हटाएँगे, उसके नीचे कोई और चीज़ रखी होती थी, उस पर एक टाइम के मुताबिक कोई नेचुरली कोई इफ़ेक्ट पड़ता रहा, तो फिर उनको पता लगा भाई हाँ, यहाँ खजाना छुपा है। अदरवाइज़ उस खजाने को कोई ट्रेस नहीं कर सकता था.
ये जो टेक्निक यूज़ होती थी पुराने ज़माने में, लोग पहले ज़माने में लोग करते थे कि कुछ उनके खजाने को या अपनी जो चीज़ें छुपाई हैं उसको कोई ट्रेस ना कर सके। तो ये टेक्निक नेचुरल तरीके से ये सो इफेक्ट करते थे, इस टेक्निक को बोलते थे क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, मीन सीक्रेट मैसेजेस। आजकल इन्हीं दो टेक्निक्स को, स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी टेक्निक को आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इसको यूज़ करके हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं, ताकि जब कोई भी सेंडर किसी रिसीवर को मैसेज सेंड करता है तो उन दोनों के दरमियान इन्फॉर्मेशन सेफ और सिक्योर है, कोई तीसरा बंदा इसको रीड ना कर सके। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपने देखा होगा, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपके उसमें एक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड का मतलब क्या है कि आपने सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो में, वीडियो में, कोई इमेज सेंड कर रहा है, वो सिक्योरली रिसीवर तक सेंड हो सकती है, हो जाती है। उसके दरमियान कोई भी थर्ड पार्टी इस इन्फॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकता। ये एक टेक्निक यूज होती है जिसको हम लिखे होते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, कि आपका मैसेज सिक्योरली ट्रांसफर हो जाए एक जगह से दूसरी जगह। तो इन्हीं टेक्निक्स को हम आजकल भी अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इसको हम यूज कर रहे हैं। The combining encryption method of cryptography and steganography enables the user to transmit information which is masked inside of a file in plain view. This will provide more security to transferring data. ये बता रहे हैं कि इन दो टेक्निक की वजह से, ये क्रिप्टोग्राफी स्टेगनोग्राफी की मदद से यूजर अपने इंफॉर्मेशन को इजीली सेंड कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, सिक्योर तरीके से। उसको कोई थर्ड पार्टी या कोई भी तीसरा बंदा उसको रीड नहीं कर सकता, वो सिक्योरली ट्रांसफर हो सकती है इन दो टेक्निक्स की वजह से। कहते हैं मोबाइल फोन्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस इन टूडेज सिनेरियो। जैसे हम जानते हैं कि आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ है। एंड द मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस एमएमएस हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर फॉर सेंडिंग मैसेजेस कंटेनिंग मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स सच एज इमेज, ऑडियो और वीडियो क्लिप्स among मोबाइल यूजर्स एंड अलोंग द नीड फॉर द सिक्योर कम्युनिकेशन बिकम मोर इम्पेरेटिव। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो हमारे पास एमएमएस है, ये बहुत पॉपुलर मैसेज है, पैटर्न है। एमएमएस के जरिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। एमएमएस में आप अपने किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को, ऑडियो वीडियो क्लिप्स कोई भी आसानी से आप इसमें शेयर कर सकते हैं। पर इन चीज़ों को शेयर करने के लिए हमारे पास सबसे जो इम्पॉर्टेंट नीड क्या है, वो है हमारे पास अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर करना। तो सिक्योर करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टेगनोग्राफी। कहते हैं स्टेनोग्राफी इज द मोस्ट रिलायबल टेक्निक फॉर हाइडिंग कम्युनिकेशन, हाइडिंग इंफॉर्मेशन स्पेशली इन इमेजेस हैज बीन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर सीक्रेट कम्युनिकेशन। वो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेनोग्राफी वो रिलायबल टेक्निक है अपनी कम्युनिकेशन को हाइड करने के लिए। चाहे वो आपकी कोई भी कम्युनिकेशन किसी भी मैटर में आप कर रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट में कर रहे हैं कि ऑडियो फॉर्म में कर रहे हैं कि वीडियो फॉर्म में कर रहे हैं, इमेज फॉर्म में कर रहे हैं, उसको ईजिली आप उसको सेंड कर सकते हैं। मतलब इस टेक्निक के जरिए, स्टेनोग्राफी टेक्निक के जरिए आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ईजिली हाइड कर सकते हैं। And the process of steganography technique can be defined into four categories. Steganography technique को हम फोर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जैसे कि टेक्स्ट है, इमेजेस है, ऑडियो, वीडियो। ओके, इसको वन बाय वन पढ़ते हैं कि व्हाट इज टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी, कैसे होती है या टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी क्या है। टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी में क्या कहते हैं, इन टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी टेक्निक टेक्स्ट फाइल्स आर यूज्ड टू हाइड डेटा। टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी में टेक्स्ट फाइल्स को, डेटा को हाइड करने के लिए हम टेक्स्ट फाइल का सहारा लेते हैं। इन दिस सिस्टम द कॉन्फिडेंशियल डेटा कैन बी ऑफ एनी फॉर्मेट लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेज एंड द कवर इज अ फाइल इन विच द डेटा इज हिडन इज एन एक्सटी फाइल्स। हम डेटा को हाइड करने के लिए इस सिस्टम में हम अपने डेटा को किसी भी फॉर्मेट में हाइड कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, ऑडियो में हो, वीडियो में हो, इमेज में हो। और इसको हाइड करने के लिए, डेटा को हाइड करने के लिए हम कैसे हाइड करते हैं, उसके एक्सटेंशन के जरिए। जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है आपके पास। अगर टेक्स्ट फाइल है तो उसके एक्सटेंशन डॉट टी, ठीक है। अगर इमेज में है तो पीएनजी फॉर्म, जेपीजी फॉर्मेट में हो सकती है, पीएनजी फॉर्म में हो सकती है। इसी तरह अगर ऑडियो में है तो MP3 है, और अगर वीडियो में है तो MP4 AVI। तो मतलब ये फॉर्मेट्स हैं जिसके जरिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। ये टेक्स्ट फाइल है, इमेज है, ऑडियो, वीडियो। और जो ये एक्सटेंशन होती है हमारे पास, ये एक्सटेंशन ही हमारे पास टेक्नोग्राफी टेक्निक है जिसके जरिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हैं एक फाइल के अंदर। ठीक है ना। अब ऑडियो है, अगर आप साउंड है, आप साउंड को सेव करना चाहते हैं, अपनी साउंड को सेव करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं कि आपके साउंड को सुने ना, तो उसको हम स्टोर करते हैं .mp3 फॉर्मेट में। उसके जरिए क्या होता है कि अगर आप उसको सुनना चाहते हैं, साउंड को देखना चाहते हैं, तो उसको आप एक प्रॉपर एक फॉर्मेट के जरिए सुनेंगे। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। दूसरी टेक्निक है हमारे पास इमेज स्टेगनोग्राफी। अब
Image technography, image files like bitmap, pictures, BMP, PNG, mean portable network graphics, JPG, joint picture expert group, TIFF, tagged image file format, etc. are used to hide data. इमेज टेक्नोग्राफी में हमारे पास जो फाइल्स हमारे पास यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास BMP है, PNG है, JPG है, TIFF, ये फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं डेटा को हाइड करने के लिए। ऑडियो स्टेगनोग्राफी में हमारे पास क्या है? इन ऑडियो स्टेगनोग्राफी साउंड्स फाइल्स लाइक AVI, MPEG, FLV एक्सेट्रा आर यूज्ड टू हाइड डेटा। ऑडियो स्टेगनोग्राफी हमारे जितने भी हमारे पास AVI फॉर्मेट्स हैं, MPG मीन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है, FLV फ्लैश वीडियोस हैं, इन फॉर्मेट्स के जरिए हमारे पास डेटा को हाइड करने के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस टेक्निक्स आर यूज्ड टू आर्काइव कॉन्फिडेंशियली और LSB स्पेक्ट स्पेक्ट्रम सेक्टर। और इनको इन तमाम चीज़ों को ऑडियो स्टेनोग्राफी को इनमें हम जो यूज़ करते हैं, इसमें जो टेक्निक्स होती हैं बेसिकली वो हमारे पास यूज़, इसके अंदर फर्दर टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं LSB मीन लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और स्पेक्ट स्पेक्ट्रम जैसी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं डेटा को हाइड करने के लिए। एंड द बेस्ट फॉर्मेट इज वेव फॉर्मेट सिंस द रीडिंग ऑफ द बिट्स of data is easier in WAV file. Also, the compression is good in WAV files and the distortion of data is very less in WAV files. जो बेस्ट फॉर्मेट हमारे पास वेव फॉर्मेट है, ठीक है। वेव फॉर्मेट में कि हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ में डेटा को अपने बिट्स को बहुत इजीली रीड कर सकते हैं, उसमें डेटा को उसको कंप्रेस भी बहुत इजीली कर सकते हैं। और इस फॉर्मेट में हमारे पास डिस्टॉर्शन बहुत लेस होती है, मतलब कि उसमें हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा नॉइस या उस वेव फाइल्स में हमारे पास कोई सराउंडिंग वॉइस या डिस्टॉर्शन उसमें कोई मतलब कोई शोर वगैरह उसमें कोई इस किस्म की आवाज़ नहीं होती। हमारी जो ऑडियो है जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं उसमें, वो बहुत सिक्योर तरह से उसमें रिकॉर्ड हो सकती है। हर कोई इजीली उसमें रीड उस डेटा को हम रीड कर सकते हैं। अगर आप जैसे एक अच्छी आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए कोई प्लेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास टेक्निक है ना, उस प्लेयर में आप जितनी वॉइस आपकी आवाज़ क्लियरली रिकॉर्ड होगी, शोर नहीं होगा, तो हम कहते हैं इसमें डिस्टॉर्शन लेस है। अगर सराउंडिंग वॉइस आ रही होती है, कोई दूसरी वॉइसेस आ रही होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, शोर शोर वगैरह। वीडियो स्टेनोग्राफी की बात करते हैं। इन वीडियो स्टेनोग्राफी वीडियो फाइल्स लाइक AVI, MVI, डेट सेक्टर आर यूज्ड टू हाइड डेटा। वीडियो स्टेनोग्राफी हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं जैसे AVI, MVI, ये बेसिकली यूज की जाती हैं डेटा को हाइड करने के लिए। एंड टेक्निक्स यूज टू आर्काइव कॉन्फिडेंशियली और LSB स्पेक्ट स्पेक्ट्रम एक्लिप्टिक कर्व मेथड सेक्टर। उसमें जो टेक्निक यूज करते हैं वो हमारे पास LSB टेक्निक है, स्पेक्ट स्पेक्ट्रम टेक्निक है, एक्लिप्टिक कर्व मेथड टेक्निक्स हैं, ये यूज की जाती हैं वीडियो स्टेनोग्राफी में। And it is worth to mention that a major role in 9/11 bomb blast in the United States played through the use of video steganography. अब ये जितना भी हमारे पास जो 9 US में जो 9/11 का वाक़या हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, जो प्लेन का जो ब्लास्ट किया था, उसमें कहते हैं उसमें वीडियो स्टेगनोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब उस ब्लास्ट को करने में वीडियो स्टेगनोग्राफी टेक्निक यूज़ की गई थी। इसके ज़रिए उन्होंने ब्लास्ट किया था, मतलब कि एक ऐसी टेक्निक यूज़ की थी कि उनके वीडियोज़ में किसी चीज़ में उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि ऐसे रडार सिस्टम यूज़ किए थे कि उसको उन्होंने उनके रडार सिस्टम में वो प्लेन्स कैसे आ रहे हैं, वो बिल्कुल सब कुछ फेल हो गया था, उसको डिटेक्ट नहीं कर रहे थे। तो उस वक़्त वीडियो स्टेगनोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था 9/11 के बम ब्लास्ट में। तो ये जो हमारे पास स्टेगनोग्राफी टेक्निक था, इसमें हमारे पास जो हमने 4 जो हमने डिस्कस किए हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड इमेज स्टेगनोग्राफी, ये हमारे पास 4 टाइप्स थी। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। यही जो वीडियो है जो मैंने अभी लेक्चर रिकॉर्ड किया है, इसको मैंने आपके पोर्टल में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और पोर्टल पे मुझसे आप तमाम मैसेज करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई आपको कोई इश्यू हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।